चलिए, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की दिशा और दशा दोनों अच्छी चल रही होगी। चलिए, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा एक तो राष्ट्रवाद का उदय के कारण। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस जो एक बड़ी संस्था के रूप में उभर करके आई, उसके पीछे क्या क्या कारण था। फिर जो बड़ी संस्था थी उससे पहले भी छोटी छोटी संस्थाएं थी, वो छोटी संस्थाओं पे हमने जिक्र किया। अब जो है अब वो है कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में एक बेसिक चीज, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बोला गया कि कांग्रेस का उदय हुआ। सेफ्टी वॉल्व मतलब क्या हुआ? एक ऐसे बेसिक चीज समझिए, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? एओ ह्यूम थे। और एओ ह्यूम कौन थे? यूरोपीय थे। और यूरोपीय यदि बोल रहे हैं कि हम एक बड़े संस्था के रूप में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज इसे क्या दृष्टिकोण से देखते हैं? ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये संस्था हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी। लेकिन ये तो संस्थाएं इस प्रकार से हुई कि बाद में कांग्रेस एक ऐसी संस्था बन गई कि इनको मिटाने के लिए अंग्रेजों को सब चीज अपनाना पड़ा। अंग्रेजों को सब चीज अपनाना पड़ा। इनके बावजूद एक दिन ऐसा भी हुआ कि इन्हीं के बदौलत अंग्रेजों को छोड़ के जाना भी पड़ा। तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग जुड़ते गए, लेकिन प्रारंभिक दृष्टिकोण से इसे सुरक्षा कपाट के रूप में, है ना, इसका उदय हुआ, ऐसा मान्यता। और भारतीय सिविल सेवा 1882 में एक सेवानिवृत्त हो गए थे एओ ह्यूम। कौन हो गए थे? एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम द्वारा भारत की राजनीतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कांग्रेस की स्थापना की। राजनीतिक समस्याओं के निराकरण के लिए किनका स्थापना किए? कांग्रेस की स्थापना की। 1884 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन ये नाम से स्थापना किए एओ ह्यूम। लेकिन बाद में जब इनका प्रथम सम्मेलन हो रहा था 28 से 31 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनकी स्थापना हुई और यहीं पे प्रथम सम्मेलन हुआ। और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने प्रस्ताव रखा कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके क्या रखा जाए? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नाम कौन दिए? दादा भाई नौरोजी ने। और एओ ह्यूम ने जो स्थापना किया था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं। ये जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा नाम दिया गया। कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा, है ना, 5 दिसंबर 1885 में मद्रास में प्रकाशित होने वाले द हिंदू नामक अखबार में किया गया था कि अब यहाँ पे जो है सार्वजनिक घोषणा की एक विधिवत संस्था जो है कांग्रेस उभर करके आई। और इनकी पहली घोषणा किस पेपर में आती है? द हिंदू। कहां से निकलता था? मद्रास से। कोई दिक्कत नहीं। अब कांग्रेस के स्थापना के समय कुछ खास बात याद रखना है ना। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लेस्टर। कौन थे? ग्लेस्टर। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरी। कौन थे? लॉर्ड डफरी। और बंबई के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रे। कौन थे? लॉर्ड रे। उसके बाद कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य उनका देखना है कि क्या क्या था। उनका उद्देश्य था भारत के सभी वर्गों
और समुदायों को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना, है ना। भारत के सभी वर्गों और समुदाय को संगठित कर एक राष्ट्र की भावना पैदा करना। दूसरा, राष्ट्रीय जीवन को बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना, कि इन सभी में कैसे उनका जो है उन्नति होगा, उनका हम लोग डिमांड करेंगे। भारत के प्रति अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत एवं ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत बनाना। तीसरा, चौथा, जनता की मांगों का सूत्रीकरण करना एवं उसका प्रस्तुतिकरण करना, कि जनता, हमारे भारतीय जनता क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, उनका एक सूत्रीकरण करेंगे और इनका डिमांड हम लोग किनके पास रखेंगे, अंग्रेजों के पास रखेंगे। तो ये इनका प्रारंभिक उद्देश्य था। और प्रथम कांग्रेस का प्रथम 4 सम्मेलन, मतलब ये होने लगा कि वर्ष में अंतिम समय में हम लोग क्या करेंगे, एक आयोजन करेंगे और देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक आयोजन करेंगे और उसके तहत हम लोग क्या करेंगे, एक डिमांड करेंगे। तो पहला कब हुआ था, 1885 में। कहाँ हुआ था, बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी, और इसमें सदस्य कितना शामिल हुए थे, 72 सदस्य। दूसरा, इसका सम्मेलन 1886 कलकत्ता में कौन किए, दादा भाई नौरोजी। डफरिन द्वारा यहाँ जो है उद्यान भोज भेजा गया था, आमंत्रण कि सभी को आइए मेरे यहाँ खाना खाइए। नेक्स्ट, 1887 में मद्रास, बखरुद्दीन तोयबजी, पहले मुस्लिम, है ना, ये 11 प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट, 1888 में इलाहाबाद, जॉर्ज यूले, प्रथम अवसर था जब कोई यूरोपीय बने थे। ये प्रथम 4 हम लोग सम्मेलन दिए हैं कांग्रेस का। लेकिन इनके बाद हम लोग एक चार्ट के माध्यम से हर वर्ष जो इनका सम्मेलन हो रहा था वो सम्मेलन हम लोग देखेंगे और उस सम्मेलन में क्या क्या खास था वो देखेंगे। जैसे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। उसी तरह से 1947 तक हम लोग कांग्रेस का सम्मेलन का एक चार्ट देखेंगे। यहाँ बताने के पीछे तात्पर्य ये था कि एक उद्देश्य में रख सकते हैं कि उनका कांग्रेस का अंतिम मतलब ये था कि वर्ष के अंतिम समय में हम लोग क्या करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में हम लोग अंग्रेजों के पास एक डिमांड रखेंगे। ठीक है। दूसरा, पारसी कौन बने थे, तो दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम कौन प्रथम बने थे, बदरुद्दीन तोयबजी। यूरोपीय कौन पहले बने थे, तो वो बने थे जॉर्ज यूले। तो ये सभी हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस से संबंध कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य है कि कांग्रेस जो इतनी बड़ी संस्था के रूप में आई तो कुछ लोग विचार अपना प्रकट किए। उस विचार में, है ना, बोलते हैं लाला लाजपत राय, पहले व्यक्ति लाला लाजपत राय बोलते हैं कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, क्योंकि उसके समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, मतलब सेफ्टी बल्ब के रूप में कांग्रेस का स्थापना हुआ है। ठीक है, लाला लाजपत राय। दूसरा बोलते हैं बिपिन चंद्रपाल बोलते हैं कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, जहां पे याचना से किया जाता है, मतलब उनका वास्तविक रूप नहीं मिलता है लोगों को। ठीक है। वहीं तिलक महोदय, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये तिलक जी कहते हैं। और वहीं लॉर्ड कर्जन बोलते हैं कांग्रेस लड़खड़ा करके गिर रही है, कांग्रेस लड़खड़ा करके गिर रही है और भारत रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में मैं सहयोग दे सकूं ताकि यह सही सलामत रूप में यहां से समाप्त हो जाए। ये विचारधारा कौन देते हैं, कर्जन। ठीक है। ये एक कांग्रेस का बेसिक चीज हुआ। और कांग्रेस में हम लोग देखेंगे फिर एक
ये जो देखेंगे सम्मेलन, उस सम्मेलन से हमारा बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद इनका एक क्रमबद्ध रूप देख लेते हैं। इनके बाद हम लोग देखेंगे मतलब 1885 से लेकर के 1907 तक कांग्रेस का प्रथम चरण, जब इनमें उदारवादी चरण, इसे हम लोग उदारवादी चरण बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग डिटेल से देखेंगे। फिर हम लोग क्रांतिकारी चरण देखेंगे, क्रांतिकारी चरण देखेंगे, ठीक है, ये 1907 से लेकर के 1920 तक देखेंगे। और 1920 से लेकर के हम लोग 1947 तक, है ना, इसे हम लोग गांधी युग के नाम से जानते, इसे देखेंगे हम लोग। और